ये बात हमें बेटा कैलकुलेशन में फायदा पहुंचाती है। अगर हम संख्याओं को देख लें, एक सम दिखाई दे रही दूसरी विषम, तो हमें इतना पता चल जाएगा कि आने वाला रिजल्ट सम होगा। ये इतना बड़ा पॉइंट है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे मैं आगे हम कंटिन्यू करें, क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक तो हमने पढ़ा है, लेकिन क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक वो होते हैं जो लगातार आए, 1 2 3 4 डॉट डॉट, क्रम से आने वाले पूर्णांक क्या कहलाते हैं? क्रमागत पूर्णांक। सिंपल सी परिभाषा, क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 13 14 15 16, बीच में कुछ छूटना नहीं चाहिए, इस बात को याद रखें। अगर एक बार जहां से गिनती शुरू हो गई है उसके आगे क्रम से बात चले, उसको क्रमागत पूर्णांक कहेंगे। जैसे अगर हम इसको निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? यदि एक पूर्णांक x है तो दूसरा हमेशा x+1 होगा, तीसरा x+2 होगा, चौथा x+3 होगा। ध्यान से समझने का प्रयास करें। मैंने कहा कोई नंबर 1 है, इस नंबर को मैं x कह रहा हूं, तो दूसरा नंबर मुझे बताओ कितना आएगा? 2। क्यों आएगा? क्योंकि सर इस x में मैंने कितना जोड़ा? 1, जोड़ने पर कितना मिला? 2। बात सही की गलत? अरे 1 में कितना जोड़ा है? 2, तभी तो मिला है। मुझे एक बात ही बता दो, चलो मैं ऐसे ना करके ऐसे कर रहा हूं। इसको मैंने बेटा x कहा, इसमें मैंने कहा x+1, यानी इस 1 में कितना प्लस किया है? तभी तो 2 आया। अगला मैंने पूर्णांक लिया 3, सर इसमें हो गया x+2। सर ये जो x था, x में कितना जोड़ना पड़ा तब 3 आया? चौथा पूर्णांक मैंने कह दिया 4, 4 को मैं लिख सकता हूं x+3। सर इस x में कितना जोड़ा मैंने तब 4 आया? सर 3, तो मुझे कितना मिल गया? 4। तो मुझे बताइए अंततः ये जो पूर्णांक मिलते हैं किस फॉर्म में मिलते हैं? अगर पहला वाला x है तो दूसरा वाला x+1, तीसरा वाला x+2 और चौथा वाला x+3। यहां से एक लॉजिक याद कर लो, जोन सा पूर्णांक पूछ रहा है उसमें एक कम करके जोड़ो। जैसे मैंने प्रश्न में कहा बताओ पांचवा पूर्णांक कितना होगा, तो आप कुछ ना करेंगे, x में एक कम करके जोड़ देंगे, 4x+4 होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? मैंने कहा बताओ 10वां पूर्णांक कौन सा होगा, तो सर हम कुछ नहीं करेंगे, x में एक कम करके जोड़ देंगे, 9। सर ये हमारा 10वां पूर्णांक हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई? एक कम करके जोड़ना है, हमारे प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। कोई शक सवाल? कहानी क्लियर है? चलो क्लियर है तो बेटा हम बात करते हैं आगे की कहानी को ध्यानपूर्वक समझना है। क्रमागत सम संख्याएं, जब पूर्णांक निकाल चुके हैं तो क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्या। मुझे बताइए, जैसे मैंने लिखा 2 3 5 7, सर ये जो संख्याएं हैं क्रमागत सम संख्याएं हैं क्या? पहली बात तो प्रश्न ही खराब ले लिया है। सर हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 10। सर ऐसे हम अनंत तक जा सकते हैं। बोले तो सर 2 पहली सम संख्या है तो दूसरी 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो क्रमागत सम संख्याएं आपको कैसे प्राप्त होती हैं? क्रमागत सम संख्याएं बेटा हमको एक ही तरीके से प्राप्त होती हैं, वो क्या है? 2 4 6 8। जो संख्याएं क्रम से आती हैं वो सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे लिखा भी है 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24। ऐसा नहीं हो रहा कि 18 के बाद सीधी 22 आ रही है, क्योंकि 20 बीच में छूट गई है, तो ये तरीका हमारा गलत होगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एक एक बातों को समझते हुए चलना, क्योंकि अगर बेसिक से ही प्रश्न बेटा पूछ लिया जाता है, इतना जरूर ध्यान रखो, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। यदि कोई संख्या x है तो दूसरी क्रमागत सम संख्या हमेशा x+2 होगी, x+4 होगी, x+6 होगी, x+8 होगी, क्योंकि अंतर हमेशा 2 का आ रहा है। जब 1 का आ रहा था तो 1 1 बढ़ाते जा रहे थे, 2 का आ रहा है तो सभी में 2 2 बढ़ाते जाएंगे। मैंने प्रश्न पूछा कि मुझे बताइए, मैंने पहले समझ लो, मैंने कहा सर पहली सम संख्या 2 है, इसको मैंने x माना, दूसरी सर कितनी है? 4, इसको सर क्या बोल रहे हैं? x+2। सर सही बात भी है, 2 में कितना जोड़ेंगे? 2, तब 4 आएगा। सर दूसरी सम संख्या 6 है, इसको मैं क्या कहूंगा? x+4। x में बोले तो 2 में कितना जोड़ू तब 6 आएगा? 4। सर ये बात भी सही है। तो मुझे यहां से कुछ समझ में आ रहा है। सर मैं एक ही बात देख रहा हूं कि सर पहली सम संख्या, दूसरी सम संख्या, तीसरी सम संख्या, तीसरी सम संख्या जो मैंने निकाली है तो 2 2 के अंतर से निकल रहा है। सभी में कितने का अंतर है? 2 2 का अंतर। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं।
समझ गए? सेम यही फॉर्मूला, सेम यही बात विषम संख्या के लिए लागू होगी। क्यों? क्योंकि बेटा ऑड नंबर में बोले तो विषम संख्या में भी कितने का अंतर होता है? 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 2 का अंतर होता है। और जब 2 का अंतर होता है तो सर यहां पर भी हम क्या करेंगे? यही फॉर्मूला लगाएंगे। सेम बात क्लियर? देखो क्रमागत विषम संख्याएं, क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। कहानी क्लियर हो पाई? आगे चलते हैं। 17, 19, 21, 23, 25, 27। 17 के बाद 2 का अंतर 19, 19 के बाद 21 में 2 का अंतर, सर 23 में सर 2 का अंतर, तो सभी में 2 का अंतर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम क्रमागत विषम संख्याएं लिख सकते हैं। प्रश्न वही वाली बात है कि इनमें पूछा जाए कि बताइए क्रमागत विषम संख्याओं में कितने का अंतर होता है। यह प्रश्न ऐसे पूछे, बताओ विषम संख्याओं में कितने का अंतर? 2 विषम संख्याओं के अंदर कितने का अंतर आ सकता है? क्रम से आने वाली विषम संख्या 2 का अंतर आता है। कितने का आता है? 2 का। प्रश्न पूछ लिया, बताइए 2 क्रमागत सम संख्याओं में कितने का अंतर? 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में, पूर्णांक संख्याओं में कितने का अंतर? 1 का। ये हम भली भांति अभी एक एक करके पढ़ के चले आ रहे हैं। कहानी क्लियर? यदि कोई संख्या x है तो दूसरी क्रमागत संख्या x+2, x+4, x+6 और x+8 होगी। चौथी, पांचवी और तीसरी, चौथी, पांचवी को क्रम से लिया गया है। कहानी समझ पाई कि नहीं? इतनी बात मैंने अभी बता दी है। सेम इसी बात को ये रिप्लाई कर रहा है। सम और विषम दोनों एक ही कंडीशन को फॉलो करते हैं। देखो यहां पर कुछ समझने का हमें करना है प्रयास। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर ये समझ गए हो ना तो बहुत सी बातें इस चैप्टर में समझ में आने वाली हैं। ये क्या कह रहा है कि जब सम संख्या का गुणा सम में करो, क्या कहा इसने? मैं एक एक का एग्जांपल से समझा रहा हूं। इसको मैंने यहां लिया, कह रहा है कि जब सम संख्या, मैंने कहा 2, दूसरी सम संख्या 2 गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा? रिजल्ट। ये कैसी होती है? खुद सम होती है। तो यही कह रहा है कि जब एक सम संख्या का गुणा दूसरी सम संख्या से करते हैं तो रिजल्ट भी सम आता है। क्लियर हो गई? चलो दूसरी बात है विषम संख्या। मैंने कहा सर 3 लिया, दूसरी संख्या भी विषम है, 3 लिया, आने वाला रिजल्ट जो है वो भी कैसा है? विषम है। तो कह रहा है सर 2 विषम संख्याओं का यदि आप गुणा करते हैं तो आने वाला रिजल्ट भी कैसा होगा? विषम होगा। कहानी समझ पाई कि नहीं? चलो अगली कहानी को हम करते हैं बेटा कंटिन्यू। मैंने कहा एक सम लो, एक विषम लो। मैंने कहा सर 2 का गुणा किया है 3 में, तो मुझे बताओ रिजल्ट कितना? 3 दूनी 6, जो कि खुद कैसा है? विषम, सम है। तो एक सम हुआ, एक विषम हुआ, तो रिजल्ट हमेशा किस में आता है? ये बात हमें बेटा कैलकुलेशन में फायदा पहुंचाती है। अगर हम संख्याओं को देख लें, एक सम दिखाई दे रही, दूसरी विषम, तो हमें इतना पता चल जाएगा कि आने वाला रिजल्ट सम होगा। ये इतना बड़ा पॉइंट है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया कि 55 का गुणा कर दिया 30 में या 32 में, तो मुझे बताओ रिजल्ट सम में आएगा कि विषम में? इतना अब यहां से समझ गए, अभी तक नहीं पता था। क्यों? क्योंकि हम भली भांति समझ जाएंगे सर जब इसका मल्टीपल करेंगे। अब मैंने वहां नंबर जो भी लिख दिया उसमें देख लो कि सम कौन सा है। अगर हो सकता है भगवान की कृपा से 3 विषम दिए, 1 सम दिया है, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ी नहीं, हम डायरेक्ट आंसर निकाल आए। बात समझ लो? सम पहचानेंगे कैसे? सर 2 का भाग देंगे। सम पहचानेंगे कैसे? उस संख्या में 2 का भाग दो, कट रही है तो वो सम है, हमारा सीधा आंसर होगा। इस प्रकार से हम थोड़ा सा स्मार्ट होते जाते हैं। आगे देखो, 2 सम संख्याओं को जोड़ने और घटाने की बात कर रहा है। कह रहा है कि सर 2 सम संख्या हैं, पहला पॉइंट क्या करना है? आपको जोड़ना है। 2 में 2 जोड़ो, जवाब कितना आया? जो कि सम मिलता है। दूसरे पॉइंट पर इसने कुछ कहा है। सर क्या कहा है? 2 में से 2 या 4 में से, क्योंकि एक बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी ना घटाने में, 4 में से 2 माइनस करो, कितना आया? 2। तो सर ये भी कैसा आया? सम। कह रहा है कि 2 सम संख्याओं को चाहे तो जोड़ो चाहे घटाओ, रिजल्ट हमेशा किस में आएगा? सम ही प्राप्त होता है। ये बात इन्होंने कहा, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ रिजल्ट सम में ही आता है। कहानी क्लियर हो पाई? एक एक बातों को समझना। चलो अगली बात, कह रहा है कि सर 2 विषम संख्याओं को जोड़ना और घटाना है। मैंने यहां एक काम किया, मैंने जोड़ा है 3 में 3, जवाब कितना आया? 6। कैसा है ये? सम। दूसरे नंबर पर क्या किया मैंने? अब की बार किया 5 में जोड़ दिया, घटा दिया 5 में से कितना? 3, जवाब कितना? 2। ये भी कैसा है? सम। कह रहा है सर सम को तो जोड़ेंगे घटाएंगे तो सम आएगा ही आएगा। अगर विषम को भी जोड़ने घटाने का काम करोगे ना तब भी आपको क्या मिलेगा? सम ही मिलेगा। बात समझ पा रहे हो? तब भी आपको क्या मिलेगा? चाहे आप जोड़ दो चाहे घटा दो, रिजल्ट सम ही आएगा। कहानी क्लियर हो पाई? अंत में एक बात और समझने का प्रयास करें, फिर हम इस बात का यहां समापन करेंगे। ध्यान से देखें, एक संख्या सम है, दूसरी विषम। अब की बात 2 अलग अलग ले रहे हैं, अलग अलग कलर में लिख देता हूं जिससे आपको समझ आए। पहला पॉइंट, 2 संख्याएं, एक सर विषम है और एक सम है, अगर इनको जोड़ते हैं दोनों संख्याओं को तो रिजल्ट कैसा आता है? विषम।
दूसरे नंबर पर क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। सर अगर इन्हीं संख्याओं को घटा लिया जाए, 3 में से 2 घटाया, कितना आया 1, ये भी कैसा है, विषम। तो सर हम यहाँ एक बात समझ गए कि सम और विषम को दो अलग अलग संख्याएं ले लो, अगर इनको चाहे जोड़ दिया जाए चाहे घटा दिया जाए, रिजल्ट हमेशा किस में प्राप्त होगा, विषम में। यहाँ पर विषम भारी पड़ जाता है। तो इस प्रकार से हमने एक एक बातों को विथ एग्जाम्पल के समझा है। अगर ये बातें बेटा आप लोग सीख गए हो ना, तो मैं गारंटी देता हूं आपका कैलकुलेशन का काफी पोर्शन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट सम और विषम से इसका जवाब निकाल सकते हैं, ऑप्शन में